हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज है 24 सितंबर। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा, जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स क्या रहने वाले हैं। तो पहला वर्ड दिया गया डिटेंड। डिटेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग साथ में डिस्कस करते रहेंगे। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? टू फोर्स समवन ऑफिशियली टू स्टे इन ए प्लेस। तो डिटेन मतलब होता है कि किसी को फोर्स करना ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पे, कि किसी जगह पे रुकने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पे कोई आरोप लगा दिया जाता है तो उसको जेल में रोका जाता है। ठीक है, तो जेल एक जगह हो गया जहाँ पे उसको ऑफिशियली फोर्स किया जाता है कि आपको यहीं पे रुकना है। तो डिटेन मतलब क्या हो गया कि नज़रबंद हो बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि कहीं पे बंद कर देंगे जेल के अंदर तो वो नज़रबंद हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, यानी कि ऐसे वर्ड जो सिमिलर हो मीनिंग में, तो सर्कमस्क्राइब, क्रैम्प्ड, इम्प्रिजन्ड या फिर रिस्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड हो गया, क्रैम्प्ड हो गया, इम्प्रिजन्ड हो गया या फिर रिस्ट्रेंड हो गया। ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए डिटेंड के। अब एंटोनिम्स देखते हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड्स। तो अपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो जाएगा? हेल्दी हो जाएगा, वेल हो जाएगा, फ्री हो जाएगा या फिर लिबरेटेड हो जाएगा। यानी कि किसी को फ्री छोड़ देना, आज़ाद छोड़ देना, स्वतंत्र कर देना। और डिटेन मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैदी बना देना। तो ये क्या हो गए, इसके मीनिंग हो गए। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। चलिए पिक्चर देख लेते हैं। तो पिक्चर में डिटेन से रिलेटेड पिक्चर इंसर्ट कर दिए कि इसको हथकड़ी पहना दिया गया है और जेल के अंदर रख दिया गया। मान लीजिए कोई जुर्म किया होगा, कोई क्राइम किया होगा, इस वजह से इसको डिटेन किया गया, यानी कि कहीं पर रहने के लिए फोर्स किया गया है। तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ। सेकेंड वर्ड है लिबरेशन। अभी अभी लिबरेशन का हम लोग देखें, एज ए एंटोनिम्स लिबरेशन देखें। तो चलिए अब इसका भी मीनिंग देखते हैं। तो लिबरेशन में लास्ट में देख रहे होंगे आई ओ एन आया है। ठीक है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे, वर्ड नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये नाउन की तरह काम करता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है फ्रीड फ्रॉम और अपोज टू ट्रेडिशनल सोशल एंड सेक्सुअल एटीट्यूड और रोल्स। तो देखिए लिबरेशन मतलब होता है किसी चीज़ से स्वतंत्रता दे देना। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडिशनल या सोशल या सेक्सुअल एटीट्यूड्स और रोल्स है, उससे किसी चीज़ को आज़ाद कर देना। तो लिबरेशन की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा रिहा कर देना, आज़ाद कर देना, स्वतंत्र कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्री यानी कि छोड़ देना, रिलीज मतलब भी छोड़ देना होता है, डिस्चार्ज कर देना या फिर डिलीवर कर देना। अब एंटोनिम्स देखते हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कन्फाइन हो जाएगा, यानी किसी पे कोई जुर्म लगा देना। इंस्लेव यानी कि दास बना देना। सब्जेक्टेड या फिर होल्ड यानी कि किसी को रोक लेना। तो ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएंगे लिबरेशन के। जैसे पहले के ज़माने में यहाँ पे बात हो रहा है कि जो मतलब ट्रेडिशनल था, तो पहले का ट्रेडिशन था कि लोग दास बना के रखते थे। ठीक है, स्लेवरी प्रथा था कि उस टाइम दास बना के रखते थे, उससे काम करवाते थे। ठीक है, तो उस चीज़ को बाद में धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। तो मान लीजिए उसको ख़त्म किया गया, यानी कि उसको रिलीज कर दिया गया, लिबरेट कर दिया गया। और तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई पंछी को पालते हैं, ठीक है, तो उसको पिंजरे के अंदर रखते हैं। तो पिंजरे के अंदर रख रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं? कैद करके रख रहे हैं। और उसको जब रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी कि वो क्या हो गया? लिबरेट हो गया, यानी कि वो स्वतंत्र हो गया, उसको रिहा कर दिए। तो ये पिक्चर आपको साफ साफ मीनिंग समझा रहा है। तो देखिए, समझिए और सेशन को एंजॉय कीजिए। थर्ड वर्ड दिया गया है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है फ्रीड फ्रॉम और अपोज टू ट्रेडिशनल सोशल, सॉरी ये यहाँ पे वही डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा करना। ठीक है, अनाउंस करना। ये पिछले वाला ही यहाँ पे टाइप हो गया है। चलिए इसको इस रहने देते हैं। ठीक है, इस वर्ड को डिक्लेयर मतलब सिंपली आप समझ जाइए, घोषणा करना होता है। क्या होता है? डिक्लेयर मतलब किसी चीज़ को घोषित करना, घोषणा करना। इसका मीनिंग देख लीजिए। ठीक है, अनाउंस बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स। अगला वर्ड दिया गया प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट की बात करें तो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट और फेमस। कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो और फेमस हो, यानी कि प्रसिद्ध हो, उसको प्रोमिनेंट बोलेंगे। इसका मीनिंग होता है प्रमुख। प्रोमिनेंट मतलब कोई चीज़ जो प्रमुख हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो। सिनोनिम्स की बात करें तो आउटस्टैंडिंग, एस्टिंग, बिटलिंग या फिर बल्जिंग। ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो डिप्रेस्ड, इनकॉन्शियस, इनकॉन्स्पिशियस, इनविजिबल या फिर ऑब्सक्योर। ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रोमिनेंट के।
अगला वर्ड दिया गया है, वर्ड आपके सामने वर्ड है हेल्ड। हेल्ड की बात करें तो वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू कॉल समवन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, यानी किसी को ऑर्डर से कॉल करना ताकि उसका अटेंशन पाया जा सके, उसका ध्यान अपने तरफ खींचा जा सके। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जय जयकार करना, ठीक है, जय जयकार करना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बीट, सोअर, रेन या फिर फॉल, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, ठीक है, बीट, सोअर, रेन या फिर फॉल हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो नॉकिंग, स्लेमिंग, डिस्पेयरिंग या फिर पैनिंग, ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी तीर्थ स्थल का पिक्चर दिखाया गया है। जब भी कोई तीर्थ स्थल पे जाता है तो लोग क्या करते हैं, उस भगवान का जय जयकार लगाते हैं, हेल करते हैं, ठीक है। हेल मतलब क्या होता है, जयकारा लगाना। अगला वर्ड दिया गया है एपरेंट। एपरेंट की बात करें तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले हेल्ड के लिए एक बार आप कमेंट सेशन में जल्दी से जाके जय श्री राम लिख दीजिए, ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार आप भी जयकारा लगा दीजिए, श्री राम का नाम ले लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एपरेंट। एपरेंट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसका मीनिंग होता है क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, यानी कि कोई चीज़ जो साफ साफ दिख रहा हो और उसे समझ सकते हैं, डेट इज एपरेंट। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो स्पष्ट इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो पॉसिबल, प्रोबेबल, सपोज या फिर क्रेडिबल, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉसिबल में बी ए लिया है, क्रेडिबल में बी ए लिया है। तो ये बी एल ई क्या है, बी एल ई एक एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है, बी एल ई एक एडजेक्टिव सफिक्स है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे अपेरेंट भी एडजेक्टिव है, और ये सारे जो पॉसिबल हो गया, प्रोबेबल हो गया, क्रेडिबल, तो ये सारे के सारे बी एल ई सफिक्स वाले वर्ड है जी। तो बी एल ई क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो अनलाइकली हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, ड्यूबियस हो जाएगा या फिर इक्विवोकल हो जाएगा। ड्यूबियस में ओ ईवीएस आया है, अब ओ ईवीएस भी एक क्या है, सफिक्स है, किसका, तो एडजेक्टिव का, ठीक है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप नोट डाउन करिए जो एक्स्ट्रा चीज़ बताई जा रही है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको जब भी वर्ड ऐसा आएगा क्वेश्चन कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, तो आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपरेंट वर्ड फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, जो चीज़ मतलब साफ साफ दिखाई देता है, अगर क्लियर पानी है पूरा साफ, ठीक है, शुद्ध पानी हो, और उसमें आप कोई चीज़ नीचे डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे कोई कॉइन डाल दिए, ठीक है, या कोई भी चीज़, तो वो क्लियरली दिखाई देता है। जैसे हम लोग देखते होंगे कहीं पे जिसमें मछली पाला जाता है, ठीक है, मछली जो इस तरह का ग्लास होता है, तो उसके अंदर जो मछली रखा जाता है, तो मछली क्या, वो वाटर क्या होता है या फिर वो ग्लास एपारेंट होता है, और उसका जो अंदर जो मछली रहता है वो क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है, वो मछली क्लियरली दिखाई देता है बाहर से, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर की बात करें तो नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द पर्सन वॉज इन द जॉब और पोजिशन बिफोर द पर्सन हु इज इट नाउ, यानी कि ऐसा पर्सन जो पहले जॉब में था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने गांव के मुखिया का ले लीजिए, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि जो आज मुखिया है, मान लीजिए कि इसके पहले टर्म में या उसके भी पहले टर्म में होगा, लेकिन उसके पहले कोई ना कोई दूसरा बंदा होगा ना जो वो मुखिया होगा, तो जो पहले वाला मुखिया था उसको प्रेसिडेंसर बोलते हैं। या फिर मान लीजिए पीएम की बात कर ले, प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी हैं। मोदी जी से पहले कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे, ठीक है, मोदी जी से पहले कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो जो मनमोहन सिंह हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंसर हो जाएंगे, ठीक है, प्रेडिसेसर हो जाएंगे, यानी कि जो पहले जॉब में थे, जिस पोजीशन पे अभी कोई दूसरा बंदा है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो पूर्ववर्ती अधिकारी हो जाएगा, ठीक है, जो पहले का कोई अधिकारी हो। सिनोनिम्स की बात करें तो फोररनर, प्रीक्यूजर या फिर एंटीसीडेंट हो जाएगा, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो सक्सेसर, यानी कि उसके बाद जो आया या उसको फॉलो करके जो आया उसको क्या बोलेंगे, जो यानी कि प्रेजेंट में है उसको, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ये पहले वाला था, फिर उसके पीछे पीछे और भी लोग आते गए, डेट इज प्रीडेसर। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है थ्रो बैक हीट, लाइट और साउंड विदाउट एब्जॉर्बिंग इट, यानी कोई चीज़ जो बाउंस बैक कर रहा हो, चाहे वो हीट हो गया, लाइट हो गया या फिर साउंड हो गया, बिना उसको एब्जॉर्ब किए हुए, डेट इज़ रिफ्लेक्टेड। जैसे हम लोग कोई इस तरह का ग्लास होता है, अगर इसके पीछे इस तरह पॉलिश क्या होता है, जब हम लोग इस पर लाइट डालते हैं तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़े होंगे, लाइट चैप्टर में क्लास 8 से ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्लास 8 नाइन्थ में नहीं है, फिर 10th में पढ़ना होता है, फिर 12th में पढ़ना होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़े होंगे,
तो जो जो पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कौन कौन सा होता है, ठीक है। और उसका डेफिनेशन भी जरूर लिखिएगा, ठीक है। इससे आपका क्या होता है कि रिवीजन हो जाता है। तो हम साथ में जो भी चीज़ आता है, साइंस आ गया, चाहे सोशल साइंस हो गया, चाहे इंग्लिश के साथ चाहे जनरल नॉलेज आ गया, सब चीज़ आपको बताते हैं। इससे क्या होता है कि सब चीज़ पे फोकस होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी पता चल जाता है कि आपका दिमाग कितना सोच सकता है। तो चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है। तो समझ गए रिफ्लेक्टेड मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंबित, कोई चीज़ जो मतलब प्रतिबिंबित हो, ठीक है। या फिर परावर्तन बोल सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन आप पढ़े होंगे, तब परावर्तन भी इसको बोला जाता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इकोड, इमुलेटेड, इमिएटेड या फिर रिपीटेड, ठीक है। इकोड, इमुलेटेड, इमिटेटेड या फिर रिपीटेड हो जाएगा। रिपीट यानी कोई चीज़ रिपीट हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे तो एक लाइट डाले तो ये लाइट तो जा ही रहा है, जब इस पे पड़ा तो ठीक है, यहाँ से फिर ये एक और रिफ्लेक्शन दिया, ठीक है, दूसरा लाइट इधर की तरफ गया, डेट इज रिपीट हो गया, ठीक है। इकोड जैसे कि मान लीजिए कि जब हम लोग कोई खाली रूम में बोलते हैं तो हमारा साउंड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है ठीक है, रूम खाली होने की वजह से तो आवाज़ गूंजता है। एक बार आप हेलो बोलेंगे, 2-3 बार हेलो हेलो इस तरह से सुनाई देता है। एंटोनिम्स की बात करें तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, टेक हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा या फिर इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, पिक्चर के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला वर्ड है स्वीपिंग। स्वीपिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है वाइड इन रेंज और इफेक्ट, मतलब कोई चीज़ जिसका रेंज, ठीक है, या फिर इफेक्ट काफ़ी दूर तक हो, वाइड हो, चौड़ा हो। जैसे मान लीजिए कि वाईफाई से आप रिलेट कर लीजिए कि मान लीजिए कि जिसका कोई जो सस्ता राउटर होता है, कम दाम वाला राउटर, तो उसका रेंज 50 मीटर से 100 मीटर होता है। कोई ऐसा भी होता है कि 200 से 400 मीटर तक भी उसका रेंज होता है, ठीक है। तो उसको क्या, वो क्या हो गया, रेंज हो गया, यानी कि स्वीपिंग, यानी कि जो फैला हुआ है, जिस काफ़ी एरिया में उसका इफेक्ट है, डेट इज स्वीपिंग, यानी कि विस्तृत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रॉड, कम्प्रहेंसिव, एग्जॉस्टिव या फिर एक्सटेंसिव हो जाएगा। ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो नैरो, पार्शियल, रेस्ट्रिक्टेड या फिर सुपरफिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो रोड है दिखाया गया, तो रोड क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्वीपिंग है, यानी कि फैला हुआ है, इसका रेंज काफ़ी दूर तक है। अगला वर्ड दिया गया है प्रेसिडेंटेड। प्रेसिडेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है, प्रीसीडेंट है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग कंसीडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन समवन और समथिंग एल्स, या फिर प्रायोरिटी इन इम्पोर्टेंस, ऑर्डर और रैंक, यानी कि किसी के रैंक, ऑर्डर और इम्पोर्टेंस की वजह से उसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है, उसको प्रेसिडेंट बोलेंगे। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्रधानता। क्या हो जाएगा, प्रधानता हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सब सर्वियंस हो जाएगा, इनफीरियरिटी हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा या फिर लोएस्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आउटवे, सुपरसीड, प्रिवेल ओवर या फिर कम बिफोर हो जाएगा। ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।